Hello everyone, my name is Shishpal Chauhan and today I have brought a discussion on SSC exam that was held on August 2017 and I am going to discuss the questions 76 to 100, right? Let's go ahead. These are 25 questions. ये 25 क्वेश्चन होते हैं जो SSC CGL एग्जाम में पूछे जाते हैं और तो पहला क्वेश्चन 76 क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट्स। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें 2-3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो उसमें एरर है एक पार्ट में, आपको उस पार्ट का जो एरर है वो बताना है। सेंटेंस है अगर एरर नहीं है किसी भी पार्ट में देन यू विल सिलेक्ट नो एरर, तब आप फोर्थ ऑप्शन नो एरर का चुनोगे। जैसे द एवरेस्ट इज द, ये सेंटेंस शुरू हो गया है, हाईएस्ट पीक सेकंड पार्ट है, इन द वर्ल्ड थर्ड पार्ट है, नो एरर फोर्थ। अगर आपको लगता है कि देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस देन यू विल क्लिक द ऑप्शन नो एरर। आप इसको क्लिक करोगे अगर ऑनलाइन आपका ये एग्जाम हो रहा है, राइट। तो देखते हैं क्या है। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक में कोई एरर नहीं है क्योंकि ये द आ चुका है, सुपरलेटिव डिग्री थी हाईएस्ट तो द यहाँ है। इन द वर्ल्ड कोई एरर नहीं है, ये आर्टिकल वर्ल्ड से पहले आता ही है, द होल वर्ल्ड, और नो एरर अभी नहीं देखते। द एवरेस्ट यहाँ पे एरर है, ये जो आर्टिकल है एवरेस्ट इज ए प्रॉपर नाउन, एवरेस्ट एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हम ये कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे माउंट आबू इज आल्सो ए प्रॉपर नाउन, द माउंट आबू वी डू नॉट से दैट, द नहीं लगाते, वी डू नॉट यूज द आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ माउंट आबू आल्सो। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 77 द फॉलोइंग सेंटेंस हैज डिफरेंट पार्ट्स, वही क्वेश्चन है उसी तरह का। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वाज नॉट ईजी, अब वही चीज़ आपको देनी है। द माउंटेन्स ठीक है, टिपिकल कोई खास माउंटेन्स होगी, वहाँ की क्लाइंब की बात चल रही है। क्लाइंब क्या होती है? चढ़ाई, एसेंट। वाज नॉट ईजी, देयर इज नो एरर, वाज है, नॉट है, ईजी है, एडजेक्टिव आगे कोई बात नहीं है और नो एरर का डिसीजन हम बाद में लेंगे, पहले इसको फर्स्ट पार्ट को चेक कर लेते हैं। द क्लाइंब अप साइड, अप साइड नहीं होता, द क्लाइंब अप द माउंटेन्स, द क्लाइंब अप द माउंटेन्स, अप साइड इज रॉन्ग हियर, सो इट विल टेक अप, ओके। द क्लाइंब अप द माउंटेन्स इज द करेक्ट। 78th part is fill in the blank by selecting an appropriate option. Appropriate option आपको दिया हुआ, नंबर 1 is tactfully, second is tacit, third is taciturn और fourth is tacitly, right? Rituals play into the dash understandings of a society. Ritual क्या होते हैं? जो हमारे समाज में तौर तरीके होते हैं, परंपराएं होती हैं, धार्मिक परंपराएं जिन्हें कहते हैं अनुष्ठान, उन्हें कहते हैं रिचुअल्स। तो ये 4 वर्ड्स के आपको मीनिंग आने चाहिए, आप लिख सकते हैं, आपको मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। टैसिट क्या होता है? मीन्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, पहले से ही समझे हुए। टैसिटर्न मीन्स द पर्सन हु स्पीक्स वेरी लेस। टैसिटर्न वी कॉल द पर्सन हु इज रेटिसेंट, जैसे रेटिसेंट कौन होता है? कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाले व्यक्ति को ये टैसिटर्न कहा जा सकता है। तो आप देखिए फिर टैक्टफुली होता है चालाकी के साथ, और टैसिट पहले से ही अंडरस्टूड, टैसिटर्न जो व्यक्ति कम बोलता हो, तो इसका मतलब ये तो है नहीं है, क्योंकि रिचुअल प्ले इनटू द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ए सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या आएगा? टैसिट अंडरस्टैंडिंग्स, टैसिट समझबूझ, क्लियर कट यहाँ से मीनिंग है इसका, स्पष्ट। टैसिट मीन्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, जो पहले से ही अंडरस्टूड है, तो ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग। वैसे भी अंडरस्टैंडिंग ये एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव ही आएगा। टैसिट, टैसिटली एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं आ सकता है यहाँ पे। द टैसिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सोसाइटी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका मीनिंग। नेक्स्ट
क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, हाफ एन आवर का हमारा सेशन है। रेपिटेशन ब्रीड्स ए सेंस ऑफ familiarity, familiar, familiarly, familiarize। अब ऑप्शन कुछ तो ऐसे होते हैं क्वेश्चंस में जो आप अपनी रीजनिंग से ख़त्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फैमिलियर, सेंस ऑफ फैमिलियर, अटका लगता है, भर के देख लीजिए। अ सेंस ऑफ फैमिलियर विद द करेक्टर्स, बात नहीं बनती, फैमिलियर एडजेक्टिव है, क्लियर, तो गलत है ये। फैमिलियराइज इज द वर्ब फॉर्म है फैमिलियराइज, तो ये ठीक नहीं लगता। यहाँ वर्ब तो ब्रीड्स, ये वर्ब आ चुका है, इसका मेन वर्ब है यहाँ पे, सिंपल सेंटेंस है, दैट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ये ब्रीड्स फाइनाइट वर्ब आ चुका है। फैमिलियरली एडवर्ब है, एडवर्ब का कोई काम नहीं है, विद इस तरह से नहीं आता, तो एक ही बचा हमारे पास फैमिलियरिटी। रेपिटेशन ब्रीड्स ए सेंस ऑफ फैमिलियरिटी विद द करेक्टर्स। फैमिलियरिटी क्या होती है? पहचान, जैसे जान पहचान जिसे कहते हैं, वो फैमिलियरिटी। तो यही करेक्ट आंसर था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, select the word similar in meaning to the word given। Similar in meaning, the word given का मतलब क्या होता है? आपका पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, सिनोनिम, सिनोनिम जिसे कहते हैं। एंटोनिम, एंटोनिम तो अपोजिट होता है। अब यहाँ पे वर्ड दिया है इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का सिमिलर मीनिंग सिनोनिम देना है, सिनोनिम देना आपको, तो इनके मीनिंग आपको ये वर्ड है एक्सटैटिक, एक्सास्परेटेड, इलेटेड, ब्लाइड। इनके वर्ड मीनिंग जानते होंगे तो आप इसका इंसेंस्ड का मतलब पता होगा, तब भी आप कर पाओगे। तो मैंने यह नहीं किया कि इंसेंस्ड का जो आंसर है उसको टिक करके हम चल पड़े, कोई भी इनमें से हो, ये हो या वो हो, हम आगे चल पड़े। मैं इनके सारों के मतलब आपको बता रहा हूँ, तो दैट विल हेल्प यू इन ए प्लेंटी, यू कैन से इन ए ग्रेट वे, दैट विल हेल्प यू। Extremely angry, incensed means extremely angry, the person who is very furious about। furious क्या होता है? extremely angry। जो outrageous होता है, outrageous, furious, आग बुबुला जिसे कहते हैं। और ecstatic means extremely happy, extremely angry, ये extremely happy है। very much annoyed, exasperated, very much annoyed। और देख लेते हैं, अगर आपको ये लग रहा है तो आगे भी बढ़ते हैं। इलेटेड मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, ब्लाइड मीन्स हैप्पी एंड विदाउट वरी, अनकेयरिंग, शोविंग इंडिफरेंस, जो बेपरवाह टाइप का होता है, खुश रहे उस आदमी को कहते हैं। तो इंसेंस्ड का मतलब यू नो, एक्सट्रीमली एंग्री तो आपको अनॉयड भी गुस्सा, रॉथ होता है, जैसे रॉथ हाई डिग्री का गुस्सा होता है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम एंगर जिसे कहते हैं। तो एक्सास्परेटेड इज द राइट आंसर फॉर इंसेंस्ड। क्लियर, आगे बढ़। 81st क्वेश्चन दे लेते हैं कि अपोजिट देना आपको ट्रांसेंड का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, सिलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। यहाँ पे वर्ड 4 दिए हुए हैं, तो अपोजिट आपको ट्रांसेंड, ट्रांसेंड, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड ट्रांसेंड, एस पे स्ट्रेस है, ट्रांसेंड, ट्रांसेंड, ट्रांसेंड। इक्लिप्स, फिजल, अबॉर्ट, ब्लंडर। इनके वर्ड मीनिंग आपको जानने होंगे। वर्ड मीनिंग अभी आप इनके, जब एक क्वेश्चन में 5 वर्ड मीनिंग आपको मिल रहे हैं, आप इनको नोट करते जाइए। तो ट्रांसेंड मीन्स टू राइज अबव, किसी लेवल पे ऊपर उठना, above some level। raise something at a better level, किसी चीज़ को better level पे उठाना, अपने माइंड को, जैसे माइंडसेट को ऊपर उठाना, ट्रांसेंड करना हो गया। इक्लिप्स, द एक्ट ऑफ ओवरशैडोइंग, जब चंद्रमा के ऊपर कोई शेडो आ जाती है उसको इक्लिप्स बोलते हैं। सूरज के ऊपर शेडो आती हैं, प्लैनेट्स जितने होते हैं उनके ऊपर एक दूसरे पे छाया पड़ती रहती है। तो यहाँ इक्लिप्स ग्रहण से मतलब नहीं है, यहाँ कुछ और भी मीनिंग हो सकते हैं इसके,
जब आप ओवरशैडोड हो जाते हो, किसी के प्रभाव में आ जाते हो, दैट इज आल्सो इक्लिप्स। आपकी पर्सनैलिटी को कोई पर्सनैलिटी ज़ीरो कर दे, देन यू मे आल्सो कॉल हिज पर्सनैलिटी इज इक्लिप्स्ड और हैज़ बीन इक्लिप्स्ड बाय हिम। फिजल का करना होता है, जैसे कोई फेल हो जाती है चीज़, ग्रेजुअली डिमिनिश, जो धीरे धीरे ख़त्म होती है, डिमिनिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड फिजलिंग आउट। द स्ट्राइक हैज़ फिजल्ड आउट, आप कह सकते हैं। अबाउट टू कॉज समथिंग टू स्टॉप और फेल, किसी प्रक्रिया को स्टॉप करना, अबॉर्ट करना होता है। जैसे आप प्रोसेसिंग कर रहे हो कंप्यूटर पे किसी की फाइल, आप हल्की कर रहे हो तो उसको बीच में ही रोकते हो, तो अबॉर्ट करना होता है। ब्लंडर, सीरियस मिस्टेक को ब्लंडर कहते हैं। आप ये कभी नहीं कह सकते कि ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर और मिस्टेक इकट्ठी नहीं होती, ध्यान रखना। ऑलराइट, तो ब्लंडर मिस्टेक नहीं होती, ब्लंडर ब्लंडर होती है, सीरियस मिस्टेक को कहते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। 82nd, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, वही वर्ड दिया हुआ है, अपोजिट देना आपको। वर्ड इज इनकैपिसिटेट, इनकैपिसिटेट प्रोनाउंसिएशन दे रखी है हमने, इनकैपेसिटेट, 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 द वर्ड इज टेट, डिप्थोंग है, ए से ई की तरफ आवाज आ रही है, दिस इज ए साउंड, जो बैड में होती है वो ए साउंड है। ये 5 साउंड होती है ए की, आ की भी। इनकैपेसिटेट, राइट। इसका मीनिंग आपको अपोजिट, you are to select the opposite of this word from these 4: cripple, facilitate, cripple or facilitate, or maim, immobilize, immobilize, 4 में से इनके मीनिंग नोट कर लीजिए। Incapacitate means to make someone unable to work, किसी को मेम कर देना, किसी को क्रिपल कर देना, राइट, किसी को इमोबलाइज कर देना, ये भी एक ही बात है, 3 बिल्कुल सेम है। अपोजिट क्या बचा? फैसिलिटेट करना। टू मेक समवन वर्क ईजियर, किसी के कार्य को आसान बनाना, दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेट। टीचर इज द फैसिलिटेटर, टीचर फैसिलिटेटर होता है, ही इज नॉट ए बॉस। बॉस नहीं होता है कि वन वे वो ट्रैफिक चले और वट एवर ही सेइंग एंड द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। they can question, there should be interaction in the class between the teacher and the students। तो फैसिलिटेट करता है टीचर, आसान बनाता है काम को। तो इनकैपेसिटेट का अपोजिट क्या हुआ? फैसिलिटेट करना। और ये 3 सिनोनिम ही हैं इसके। क्रिपल करना, कोई हैंडीकैप को भी कहते हैं क्रिपलिंग, किसी की सोच को क्रिपल कर देना, टू मेक समवन हैंडीकैप्ड, किसी की प्रक्रिया, कोई भी प्रोसेस है, कोई कार्य है, उसको क्रिपल कर देना अपनी अड़चन डाल के। 83rd question, in the following question, out of the 4 alternatives select the word opposite in meaning to the word given। ये सेंटियंस इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और सेंशंस भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। बोथ आर यूके, ब्रिटिश आरपी में सेंशियंस भी बोलते हैं और सेंटियंस भी बोलते हैं और सेंसस भी बोलते हैं, दोनों राइट हैं। और ये कंसल्ट करके ही मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दी है, ऐसा नहीं है कि ऐसे रैंडमली लिख दिया है। आई हैव टू मेक रिसर्च, देन आई राइट हियर समथिंग। तो अपोजिट 4 दे रखे हैं, इनमें से कोई एक तो अपोजिट है ही। डिसरिगार्ड करना, अप्रिशिएट करना, कॉन्शियसनेस, अप्रिशिएशन, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन। देखते हैं वर्ड मीनिंग, इनके नोट कर लीजिए साथ साथ। और सेंटियंस मीन्स एबिलिटी टू एक्सपीरियंस फीलिंग्स, फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने की जो एबिलिटी होती है हमारे अंदर, संवेदना होती है, काबिलियत होती है, वो आदमी सेंशियंस होता है, सेंटियंस होता है। जो किसी की दुख दर्द को महसूस करता है, दैट पर्सन इज सेंटियंस। ही हैज़ द एबिलिटी टू फील द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, राइट। और डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट करना होता है,
अप्रिसिएशन, प्रेज, प्रशंसा, और कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस होती है, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये डिसरिस्पेक्ट करना मतलब इग्नोर करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट, कोई इज्जत ना देना। व्हेन द पर्सन डज नॉट कंसीडर others opinion or he doesn't pay any honor, respect to others opinions or feelings, then we can say that the person is sentient then in that case। तो ये क्या हुई, जब न्यूट्रल होते हैं थॉट्स तब सेंटियंस होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84 इसमें इडियम दिया हुआ है रैट रेस। इसको इडियम या फ्रेज आपको मिलेगी तो उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मीनिंग दे रखे हैं, तो उसमें से एक मीनिंग इसका हो सकता है। लेट्स सी। ऑप्शन 1 इज मेक अदर्स फाइट फॉर स्क्रैप्स एंड गेट सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट। रैट रेस का मतलब क्या है, ये पहले ऑप्शन के अनुसार है मेक अदर्स फाइट, लोगों को लड़ाना, फाइट कराना, स्क्रैप्स के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, तुच्छ चीज़ों के लिए, एंड गेट सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट, और उसमें से एक अजीब सी खुशी लेना। सैडिस्टिक प्लेजर, सैडिज्म क्या होता है, व्हेन यू बिकम हैप्पी, व्हेन यू फील हैप्पी बाय मेकिंग अदर्स सैड, by causing sadness to others or by causing suffering to others। जब आप दूसरों को दुख दे के खुश होते हो then you are a sadist। तो सैडिस्टिक प्लेजर दे के कोई लोगों को लड़ाए और उनको लड़ता हुआ देख के खुशी महसूस करे, तो ये ऑप्शन हुआ। दूसरा हुआ बी एन ओप्रेसिव बॉस एंड ट्रीट एम्प्लॉयज लाइक एनिमल्स। एक दमनकारी टाइप का बॉस बन जाए, जैसे किसी कंपनी का बॉस होता है और एम्प्लॉयज़ को वो एनिमल्स की तरह ट्रीट करता है। इफ़ ही डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू हिज एम्प्लॉयज़, इफ़ ही डजंट कंसीडर देयर sufferings or their inconvenience, then we can say that the boss is oppressive in his manner। तो वो व्यक्ति oppressive होता है, दमनकारी होता है, उनके कोई संवेदना उनके प्रति ना रखे, उस बॉस को कह सकते हैं आप oppressive। और a way of life in which people are caught up in a fiercely competitive struggle for wealth or power। या फिर इस तरह का वे ऑफ लाइफ जिसमें आप लोगों को देखते हो कि वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल में उलझे हुए हैं, वेल्थ और पावर के चक्कर में पड़े हुए, माया जाल में, मटेरियलिज्म में, दे आर कॉट इन द वेब ऑफ मटेरियलिज्म, दे आर हैंकरिंग आफ्टर मनी एंड मैटर्स। और एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए रिचेज में, अमीरी में और शो ऑफ करने में अगर लोग लगे हुए हैं, एक रेस में लगे हुए, एक मैड रेस में लगे हुए, देन यू कैन कॉल देम दे हैव बिकम ए विक्टिम ऑफ रैट रेस। दैट इज रैट रेस। ये भौतिकतावाद की रैट रेस होती है। और फोर्थ ऑप्शन है प्ले गेम्स विद द लाइव्स ऑफ अदर्स एंड सी देम रन एमलेसली। दूसरों के जीवन के साथ खेलना और उनको भगदड़, जैसे कोई अफवाह फैला देता है मार्केट में कि बम है यहाँ पे, या कोई अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, आग लग गई है, तो लोग हपड़ा दपड़ी में भागते हैं। तो इसको देखना, इस तरह के गेम करना, तो वो भी नहीं है। तो मटेरियलिज्म की जो रेस होती है, दिस इज द राइट आंसर। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। 20 मिनट्स हो गए हमारे, बढ़ते हैं, 100 तक जाना है हमें। और नेक्स्ट पे चलते हैं 85th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पड़े हैं हमारे और 10 मिनट्स है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्पिन वंस व्हील्स, तो मीनिंग मैंने यहीं दे दिया, मीन्स टू वेस्ट टाइम। टू स्पिन वंस व्हील्स, व्हील्स क्या होता है, स्पिन करना, सूत काटना, जैसे रुई से होते हैं, बनता है, हड्डी के कपड़े बनते थे जिस तरह। तो वेस्ट टाइम, इसका मतलब यहाँ पे वेस्ट करना टाइम को।
और फर्स्ट ऑप्शन इज की ब्रैगिंग, ब्रैग करना, स्पीक टू प्राउडली, जो बहुत ही घमंड में बकवास करता रहे उसे ब्रैगिंग कहते हैं। अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में ही बोल मैं करता रहे, दैट एक्ट इज कॉल्ड टू कीप ब्रैगिंग। ट्राई योर लक, अपने किस्मत को आजमाना, या एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, थोड़े से लाभ के लिए या लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा है और यू आर डूइंग ए लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दैट एंड यू गेट नथिंग आउट ऑफ योर एफर्ट्स, देन यू कैन से यू आर स्पिनिंग योर व्हील्स फॉर नथिंग, जैसे होता है वेस्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। स्टार्ट ए लॉन्ग जर्नी भी इसका मतलब नहीं है। 86 क्वेश्चन में क्वेश्चन का रूप बदला है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives, select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. सेंटेंस का ब्रैकेटेड पार्ट जैसे ये है was construct, ठीक है। You are to check out whether it needs some improvement or not. आपको ये देखना कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, मीन्स इसमें गलती, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं है। A small makeshift stage was constructed with a red curtain for a backdrop. This is the sentence. Let's go. Are constructed, was constructed, were constructed, no improvement. पहले हम are constructed को चेक करते हैं फिट करके। A small makeshift stage are constructed, गलत। स्टेज एक है, सिंगुलर है, तो आर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, आर तो गलत है। नेक्स्ट को लेते हैं। वाज कंस्ट्रक्टेड, ये तो सही आंसर था। वाज स्टेज के मुताबिक है बिल्कुल, वाज सिंगुलर है तो दिस इज आल्सो सिंगुलर वर्ब, और यहाँ कंस्ट्रक्ट की जगह ईडी लगेगा, थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव में है बनाया गया। ए स्मॉल मेकशिफ्ट स्टेज वाज कंस्ट्रक्टेड, एक छोटा सा कोई मेकशिफ्ट स्टेज बनाया गया, टेम्परेरी स्टेज बनाया गया। और नेक्स्ट ऑप्शन था वर कंस्ट्रक्टेड, ये भी प्लूरल की वजह से ये गलत है। अब स्टेजेस होता तो वर कंस्ट्रक्टेड ठीक हो जाता। आगे बढ़ते हैं। 87th क्वेश्चन, इसमें आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए हैं। टेक, इसमें वही बात है, टेक आउट योर बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स के ये मैंने प्रोनाउंसिएशन दे रखी है, ये यूएस है, और बाइनोकुलर्स ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। बाइनोकुलर्स ये अमेरिकन है, एंड बाइनोकुलर्स बाइनो यहाँ तक बना, बाइनोक्यूलर, दिस इज य साउंड, क्यूलर्स, बाइनोकुलर्स। तो आपको विल सी का ऑप्शन देखना है कि इनमें सी आएगा, पढ़ के देख लो। टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड सी द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, या 100 भर के देख लो। टेक आउट योर बाइनोकुलर्स एंड सॉ, देखो सॉ बिल्कुल गलत है, बिकॉज दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड बिगिनिंग विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इम्पेरेटिव है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे सॉ नहीं आ सकता, फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। सी बिल्कुल सही था, ये सी आ सकता है। एंड सी, किसी को आप कह रहे हो, आदेश दे रहे हो कि बाइनोकुलर्स निकालिए और गैलेक्सी को देखिए, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखिए। सीइंग नहीं आ सकता क्योंकि इक्विवेलेंट आएगा, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। नॉन, ये बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव यहाँ आएगा। नो इम्प्रूवमेंट ये गलत था, तो दिस वाज द राइट आंसर। 88th क्वेश्चन इज टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, इसमें क्या करना है आपको, विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। बेस्ट सब्स्टिट्यूट लेना है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी है मीनिंग की, किसी वर्ड की मीनिंग की। जैसे यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन है जिनके मीनिंग है ये। डिनेचर करना, अनअडल्ट्रेट करना, ऑथेंटिक, लिम्पिड। तो मीनिंग फटाफट बता देते हैं। अनअडल्ट्रेटेड प्योर होता है, अडल्ट्रेटेड इम्प्योर होता है, क्लियर, ये प्योर को बोलते हैं। ऑथेंटिक रियल या जेन्युइन होता है। लिम्पिड क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, साफ हो। और डी नेचर करना, किसी की नेचर को बदल देना।
तो यहाँ पे मीनिंग क्या था, टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज, किसी चीज की नेचुरल क्वालिटीज को बदल देना डी नेचर करना ही हो गया। तो ये ऑप्शन सही था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव, वही उसी तरह का, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटिड, दिस फेटिड मीन्स फाउल स्मेल, फेटिड फाउल स्मेल होता है। किसी ऑर्गेनिक को डिके करना, डिके की प्रोसेस के लिए यूज किया गया। ऑप्शन ये है प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई मीन्स टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल, फाउल स्मेल प्रोड्यूस करना, प्यूट्रीफाई। सेकंड क्रिस्प, क्रंची को बोलते हैं, कड़क। और न्यूटेरिक मीन्स रीसेंट, आधुनिक जिसे कहते हैं, वर्जिन, प्योर। क्लियर। अब यह डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटिड मीन्स फाउल स्मेल, तो आंसर प्यूट्रीफाई ही इसका सही आंसर है। 90th है आपको सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है वो चूज करना। बिरीविंग वर्ड सही है, बिरीव करना। बिरीव्ड फैमिली, जो किसी परिवार में कोई डेथ हो जाती है, जो भी किन्समैन है उसके इमीडिएट रिलेशंस हैं, दोज आर कॉल्ड बिरीव्ड फैमिली मेंबर्स। जो जिनको छोड़ के चले गए वो बिरीव्ड होते हैं। तो ये सारे गलत थे, बिरीविंग, बिरीव, ये सारे गलत थे। आगे चलते हैं। इसमें भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है जो सही स्पेल्ड हो। फ्रोदियस्ट, फ्रॉथ से बना है, फ्रॉथ। फ्रॉथ क्या, द रूट वर्ड इज फ्रॉथ, फ्रॉथ धुंध जैसे होती है, फ्रॉथ। फ्रोदियस्ट, ये वाई यहाँ पे गलत था, ये मिसस्पेल्ट है। ईस्ट, फ्रोदिस्ट, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो फ्रोदियस्ट ये गलत, ये सही है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये यहाँ से सेंटेंस शुरू होना है। वी हैव सीन दैट व्हेन से आगे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको ऑर्डर में करना है। इसके बाद जो आएगा, फिर उसके बाद जो सही बनता है, और फिर उसके बाद जो सही आता है। तो 3 ऑप्शन ये जुम्बल्ड है, तो पहला आप जोड़ के देखोगे, वी हैव सीन दैट व्हेन थिंक ऑफ इट, व्हेन थिंक ऑफ इट, व्हेन के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए था, राइट। तो थिंक यहाँ पे वर्ब आ रहा है, तो वैसे ही गलत हो गया। आप रीजनिंग करके ग्रामर की नॉलेज आप यूज कीजिए। फिर देखते हैं, वी हैव सीन दैट व्हेन ऑक्यूपाई, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो चाहिए ना कोई, ये क्लोज लगी है। वी हैव सीन दैट, ये अलग क्लोज है, ये अलग क्लोज शुरू हो रही है, दैट विल टेक इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वी डिनाई दैट, दिस इज द राइट आंसर। वी सब्जेक्ट आ गया। When we deny that a mental image can, अब can think of it बिल्कुल गलत लगता है। Can occupy any portion, image can occupy any portion, इसलिए ये सही था। और इसके बाद we need not, ending बता देंगे कि ये जुड़ता है नहीं। We need not think, बिल्कुल need not के बाद plain infinitive आता है, बिना to का infinitive आता है, this is plain infinitive। तो ये ऐसे 1 2 3 ऐसे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही अनदर मेजर डिफरेंस, आपको इसके आगे चलना है। अनदर मेजर डिफरेंस इन कंपैरिजन विद द सोलर, या फिर 7 को लगा के देखिए। डिफरेंस 7 प्लैनेट्स अराउंड द स्टार, बात नहीं बनती। Another major difference, system is in the system होता है, तो यहाँ पे होता है। तो in comparison with the solar, बिल्कुल ठीक है, सोलर के बाद ये सिस्टम आएगा। सिस्टम इज द टाइट पैकिंग ऑफ द, यहाँ पे 7 planets around the star। 95th क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, और स्पीच आपको ऑप्शन दिए होंगे इनडायरेक्ट के। सेंटेंस है, प्लीज डोंट क्राई ही सेड। तो ये प्लीज वाला सेंटेंस है। जब भी आपको प्लीज वाला सेंटेंस मिले तो उसका आंसर आपको ही सेड वाला, ही रिक्वेस्टेड से बनेगा। और अगर सुनने वाला नहीं है, प्लीज ही सेड टू मी लगा लो आप, ही रिक्वेस्टेड मी,
नॉट टू क्राई, ही बेग्ड लग सकता है, रिक्वेस्टेड का मतलब दे रहे हैं अभी, ही बेग्ड दैट आई शुड, ये दैट तो लगता ही नहीं है हमें इंपेरेटिव सेंटेंस जब शुरू करते हैं। ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, दिस इज द राइट आंसर। ओके, ही सेड टू प्लीज, ये भी गलत है। ही टोल्ड मी टू नॉट टू क्राई, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट, ये दिस वाज राइट आंसर। 96th, और इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये पैसेज मिलेगा जिसमें अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना आपको ऑप्शन दिए। तो द 96, इसमें से आपको देखना ऑप्शन, ये 96 के ये दे रखे हैं, यहाँ पे हमने अलग से रख दिया है। द ऑफ लेक्चर्स, द कंडीशन ऑफ लेक्चर्स, द एफिशिएंसी ऑफ लेक्चर्स, द इंटरेस्ट ऑफ लेक्चर्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर्स could be enhanced by introducing the lecture। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस, प्रभाव, लेक्चर्स के प्रभाव बढ़ाए जा सकते हैं अगर लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर दी जाए क्या। 97th में देखिए, आप पढ़ के देखिए, विद ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क इंट्रोड्यूस्ड, आगे देखते हैं, रिव्यू ऑफ द वर्क, ये वर्ड सही नहीं पढ़ा जा रहा था वहाँ पे, प्रीसीडिंग इट शुड आल्सो बी इंडिकेटेड, प्रीसीडिंग इट पहले, प्रीसीडिंग सही नहीं है, और प्रीसीड करना होता है जो पहले आ रहा हो, और रिसाइटिंग बिल्कुल ये तो मतलब नहीं बैठता, पढ़ के देख लीजिए, विद ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द प्रीसीडिंग, यहाँ बात प्रीसीडिंग नहीं है, रिसाइटिंग गलत, सक्सीडिंग इट, विद ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क, सक्सीडिंग आने वाला जो वर्क है, इट शुड आल्सो बी इंडिकेटेड, कि जो पढ़ाया जाना है वो सारा आगे इंडिकेट किया जाना चाहिए। 98th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स में जो यहाँ आएगा, हाउ द डेज लेक्चर, अब यहाँ से पढ़ के देख लीजिए, 97th यहाँ था, इट शुड आल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर इनटू द कोर्स पैटर्न, पूरा आगे तक पढ़ना है, इनटू द कोर्स पैटर्न, ऑप्शन देखिए, लेक्चर्स एड्स इनटू द कोर्स पैटर्न, या फिट्स इनटू द कोर्स पैटर्न, या गेट्स इनटू द कोर्स पैटर्न, या लेट्स इनटू द कोर्स पैटर्न। तो फिट यहाँ पे बिल्कुल सही आता है, फिट्स इनटू द कोर्स पैटर्न। ए लेक्चर शुड कंटिन्यूअसली presented in the be presented, often be presented, randomly be presented, तो यहाँ पे continuously be presented in the unbroken course। 100th है, a long lecture strains the what authority of a concentrated listening, authority गलत है, capacity of a concentrated listening बिल्कुल सही है, concentration बिल्कुल सही है, कंफर्टेबिलिटी और रीजनेबिलिटी ये गलत ऑप्शन थे, ये भी गलत थे, दिस वाज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव डन इट एंड वी हैव यूज्ड 35 मिनट्स। मैं ये बताना चाहूँगा कि आप एसएससी और सीजीएल के एग्ज़ाम में अपीयर होते होंगे, या नए जो स्टूडेंट्स हैं वो आते होंगे, तो आप इनको अगर क्रैक करना चाहते हो, अच्छी तरीके से ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे भी आप करिए, मेरे उस पर वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए, वेबसाइट का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। तो वेबसाइट है मेरा HTT तो होता ही है, HTTP ये तो आपको मिलेगा ही, और फिर ये मिलेगा, ये ऐसे मिलता है, और shishpal.graphy.com वेबसाइट। अब मेरे साइट पे जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए कि कोर्सेज हमने 2 डिक्लेयर किए हुए हैं अब तक। एक है स्पोकन इंग्लिश का, विदाउट स्पोकन इंग्लिश यू मे फील योर सेल्फ मेम्ड, इनकैपेसिटेटेड इन अ वे, आप अपने आप को एक अपंग महसूस कर सकते हो, क्योंकि यू आर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ समवेयर इन इंग्लिश, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश ज़रूरत पड़ती है। उसमें ग्रामर भी हम डिस्कस करते हैं, रिटन इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी, लेटर राइटिंग करनी पड़ेगी आपको, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी,
और 5 दिन का रखा है और प्राइस बहुत कम है। और दूसरा 12वीं के स्टूडेंट्स आपके कोई कॉन्टैक्ट में उन्हें कहना कि 4 लेसन हम डिस्कस कर रहे हैं 10 डेज में, और 4 लेसन वाला 7 अप्रैल को शुरू होना है हमारा, और जो दूसरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हमारा शुरू होना है 12 अप्रैल को। ये हमने 5 दिन का, फिर 10 दिन, फिर 10 दिन। अगर आपको जचता है, 5 दिन में लगता है कि आपको करना चाहिए आगे और अच्छा चल रहा है सारा कुछ, तो आगे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्विट। तो इस तरह से आप मेरे चैनल उस पर जरूर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए उसको, ये shishpal.graphic.com। So I take leave of you now. Thank you all.